भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध होने पर छोड़ दूंगा राजनीति, विधानसभा अध्यक्ष। पंचायत चुनाव प्रचार के दौरान ग्रामीणों के बीच पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम पर कुछ ग्रामीणों ने विधायक निधि की राशि चहेतों को बांटने का आरोप लगा दिया। इससे नाराज गिरीश गौतम ने ग्रामीणों को चुनौती देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार की राजनीति नहीं करता, किसी ने आरोप सिद्ध कर दिया तो राजनीति छोड़ दूंगा। पंचायत चुनाव प्रचार के दौरान ग्रामीणों के बीच पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम पर कुछ ग्रामीणों ने विधायक निधि की राशि चहेतों को बांटने का आरोप लगा दिया। इससे नाराज गिरीश गौतम ने ग्रामीणों को चुनौती देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार की राजनीति नहीं करता, किसी ने आरोप सिद्ध कर दिया तो राजनीति छोड़ दूंगा। इस वाकये का वीडियो अब इंटरनेट मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। यह वीडियो कहां का है, अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। बेटे के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे थे गांव। विधानसभा अध्यक्ष जिला पंचायत के चुनाव में अपने बेटे के समर्थन में प्रचार करने गांव गए थे। वहां कुछ ग्रामीणों ने उन पर आरोप लगा दिया था। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने जरूरतमंदों को विधायक निधि की राशि दी है, किसी को भी 1 रुपया नकद या फिर चेक से नहीं दिया। सभी को RTGS के माध्यम से खाते में दिए गए हैं। अब तक 100 से अधिक लोगों को राशि RTGS के माध्यम से दी गई है। दी चुनौती। इस दौरान गिरीश गौतम ने कहा कि यदि मैंने किसी को नगद या चेक में राशि दिया है तो मुझे पूरे गांव का वोट नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है तो एक भी वोट किसी दूसरे को नहीं जाना चाहिए। दोनों पक्षों ने शर्त मंजूर कर लिया है। विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें बुलाकर पूरा हिसाब दिखाने की बात भी कही। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव मैदान में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, चुनाव में सभी को चुनौती का सामना करना पड़ता है। अब यह वीडियो इंटरनेट मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। चुनाव का समय है। प्रचार प्रसार के लिए किसी ग्राम पंचायत में गया था। कुछ लोगों ने कहा कि हम अपने लोगों को स्वेच्छा से विधायक निधि की राशि देते हैं। हमने कहा कि जिसे भी दिया है वह RTGS के माध्यम से दिया है। भ्रष्टाचार की राजनीति नहीं करता, यदि किसी ने सिद्ध कर दिया तो राजनीति छोड़ दूंगा। वो हमारे पक्ष का वीडियो है और उनको पता नहीं, जिनने किया वायरल वो शायद उनके खिलाफ जाएगा। एक जगह मैं जनसंपर्क में था तो कुछ लोग, आप जानते हैं चुनाव का समय है, किस तरह के लोग कुछ बीच में मिल जाते हैं जो पूरे बैठक को या तो डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं या भ्रमित करके रखते हैं लोगों को। अच्छा था, वहाँ पर बैठे थे। एक सवाल आया कि हमने कहा कि काफ़ी लोगों को इसी ग्राम पंचायत के भीतर 100 से 125 लोगों को मैंने शिक्षण नाम का पैसा दिया है। विधायक निधि से भी दिया है और स्पीकर निधि से भी दिया, गरीबों का जिनका हुआ है उनको दिया। तो वो बोले कि गरीबों को नहीं मिलता, अमीरों को मिलता है और आपके आदमियों के जेब में जाता है, फिर उनकी तबीयत आती तो बांटते हैं कि नहीं बांटते हैं। तो मैंने कहा ऐसा तो होता ही नहीं है, कैश वाला तो सिस्टम ही नहीं है, सरकार ने ही नहीं बना के रखा है, तो ये कैश का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। चेक का भी हम ही ने बंद कर दिया, अब तो सीधे RTGS होता है। तो वो कहे कि नहीं साहब RTGS नहीं हुआ, किसी को नहीं गया है। तो हमने कहा कि हमने 147 लोगों को दिया, सबका RTGS हुआ है। तो एक चुनौती की मुद्रा में वो हो गया कि नहीं किसी को नहीं गया है। तो फिर मैंने चुनौती दे डाली और मैंने कहा कि मैं ईमानदारी की राजनीति करता हूँ, भ्रष्टाचार की नहीं करता हूँ और मैं चुनौती देता हूँ और आज भी देता हूँ, अभी भी दे रहा हूँ चुनौती कि मेरे दिए भाई पैसे में कोई एक पैसा दिखाता है तो मैं राजनीति से बाहर चला जाऊँगा। मैं ऐसे राजनीति करने वालों में से नहीं। आज फिर चुनौती दे रहा हूँ। आपने कहा था इस्तीफा भी दे दूँगा। हाँ, इस्तीफा दे दूँगा। हाँ, मैंने ये भी कहा कि नहीं तय ये हुआ है, अभी कल फिर जा रहे हैं आप, चलिए आप लोग कल फिर जा रहे हैं। तय हुआ कि कल का तारीख तय हुई है, हम 4 बजे आएंगे। जिनको पैसा मिला है वो बता देंगे कि नहीं हमारे खाते में नहीं आया है। तो मैंने कहा कि फिर हमारा जो 2 पत्ती का चुनाव हमारे करने उसको वोट मत देना। मैंने खुद अपने खिलाफ वोट मांगा और मैं जानता हूं कि कल वो नहीं रहेंगे, ये चुनौती देने वाले कल नहीं रहेंगे उस मीटिंग में। मैं जा रहा हूँ 4 बजे। किस गाँव की बात है ये और कौन लोग थे? अटवा सरैहान है, वहाँ का है। कोई 1-2 लोग थे, सब नहीं थे, सब तो बेचारे खड़े थे, हाथे में था। वो तो बल्कि उन्हें कह रहे थे कि ऐसा क्यों बोलते हो, पैसा मिला। वही ये सूची मेरे पास है, इसीलिए निकलवा रहा हूँ। तो जरा आप लोग भी देख लीजिए, ये सब RTGS होता है, आजकल सवाल नहीं पैदा। जैसे दवाई कराते रहते लोग ना, तो जैसे मेडिकल, जैसे मुख्यमंत्री सेक्शन नाम, उसी तरह से स्पीकर सेक्शन नाम, विधायक सेक्शन नाम होता है।
पहले विधायक शिक्षण दान 15 लाख होता था, अभी सरकार ने 50 लाख कर दिया। हालांकि ये 50 लाख मिला नहीं है, 15 लाख आया, पर 50 लाख बजट में घोषणा हुई है। अब प्रत्येक विधायकों को 50 लाख मिलेगा, उसी में से देना आप देखो। लगभग कितना ये आरटीजीएस हुआ? आरटीजीएस होगा उससे उस पंचायत का ये करीब 1.5 से 2 लाख से ऊपर होगा, 2-2.5 के आसपास होगा, 2.5-3 लाख। जब चुनौती देता हूँ कि मैं ईमानदार राजनीति करता हूँ, भ्रष्टाचार की राजनीति बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैंने कहा कि ये मेरा साबित हो जाए कि ये पैसा नहीं हमको नहीं मिला, उनका कहना था कि आपके कार्यकर्ताओं ने ले लिया। तो मैंने ये कहा कि यदि आरटीजीएस से नहीं गया, आरटीजीएस मतलब उसके खाते में नहीं गया, उनका ये था कि आपने कार्यकर्ताओं को दे दिया, कार्यकर्ता अपने जेब में डाल दिया, उसको नहीं गया, हितग्राही को नहीं गया। तो मैंने कहा कि मैंने आरटीजीएस किया है, अब आरटीजीएस उसके खाते में नहीं गया है, यदि नहीं गया है तो मुझे इस गांव का एक वोट नहीं चाहिए। क्या मानते हैं किसके पीछे किसकी बदनाम करने की साजिश होगी? क्या साजिश? राजनीति है, कौन हो सकता है? राजनीति, राजनीति अपने आप एक पार्टी है। पंचायत चुनाव भी चल रहे हैं, आपके लड़के भी वहाँ से हाँ, तो इसीलिए कहा राजनीति एक पार्टी होती है ना, राजनीति स्वयं एक पक्षकार है, ये राजनीति स्वयं एक पक्षकार है, राजनीति में सब चलता है। और मैं आग्रह करता हूँ उनको, जिनने इस वीडियो को वायरल किया है, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा हर वोटर तक इसको पहुँचा दें। मेरे पूरे भरसम को जो मैंने चुनौती दी है कि यदि मैं साबित नहीं कर पाया कि मैं आरटीजीएस से पैसा नहीं भेज पाया तो मुझे एक वोट नहीं चाहिए। तो न केवल वही, पूरे विधानसभा क्षेत्र के भीतर यदि आरटीजीएस से पैसा नहीं गया तो मुझे पूरे विधानसभा का वोट नहीं चाहिए, ये ज़्यादा वायरल कर ले। पर शर्त ये है कि यदि आरटीजीएस से गया, ये मैं साबित कर गया कल, तो फिर जो लड़े हुए हैं उनको पर्चा वापस कर लेना चाहिए।